ओके गाइस, तो मैंने रिकॉर्डिंग अप ऑन कर दिया है यहाँ से। ठीक है। ओके सो वी हैव टू सीन कि मेरे पास एक काइंड ऑफ शेप है, इसको मैं कन्वर्ट कर दूंगा 3D में। और 3D में कन्वर्ट करने के लिए पैनल अपने पास रहता है ऑलरेडी। ठीक है, ये था एडजस्टमेंट लेयर के लिए और ये होता है मोशन के लिए। ठीक है, मोशन का तो भाई सब जानते हैं। 3D का भी 3D को तुमको छोटा सा दिख रहा है यहाँ पे, देखो 3D लेयर यानी कि अलाउ द लेयर्स टू मल्टीपल इन द थर्ड डायमेंशन पे कन्वर्ट हो जाएगा टुडुंग करके। ठीक है, यहाँ क्लिक किया, कन्वर्ट हो गया। दिख नहीं रहा है, डोंट वरी। लेकिन यहाँ क्लिक करोगे तो देखो उसके एंकर पॉइंट से पहुंच गया है प्रीवेट पॉइंट पे। ठीक है, वैसा सीन है। अब उसको मैं कर देता हूँ बीच में, यू कैन सी ये अलग अलग पैटर्न है। ये सब एक्सेस के पैटर्न से पूरे के पूरे। ठीक है, ये पैटर्न होता है लोकल एक्सेस का, ये पैटर्न होता है वर्ल्ड एक्सेस का, और ये पैटर्न होता है व्यू एक्सेस का। यानी कि जिस व्यू से हम लोग देख रहे हैं उस एक्सेस पे काम करेगा ये। ठीक है, ये लेयर। और अगर मैं यहाँ से देख पा रहा हूँ कि ये फ्रंट व्यू पे काम कर रहा है तो फ्रंट व्यू पे घूमेगा ये पूरा का पूरा। ठीक है, इस वेरिएंट पे सी और देर इस टाइप से। और उसको जी एक्स में घुमाओ तो ऐसे रोटेट करेगा एक बार में। ठीक है, ओके। एंड यस, अगर मैं इसको रखूँगा एकदम से पतले पे, लाइक आई थिंक उसको हम पहुँचा देते हैं 90 के -90 पे। ओके, आई थिंक इसको हम रख देते हैं दो बार यू दबा देता हूँ यहाँ से। ठीक है। एक और बात है गाइस कि तुमने चीज़ मेरे को नोटिस नहीं किया यहाँ पे, और वो ये है कि जैसे मैंने इस लेयर को कन्वर्ट किया 3D में। ठीक है, यहाँ पे कन्वर्ट किया 3D में, तुरंत देखो मेरे पास दो चीज़ ऐड हो गई यहाँ पे। इंपॉर्टेंट कॉल है वो दिक्कत। ठीक है, तो मैंने देखा यहाँ पे दो चीज़ें और ऐड हो गई। पहला है ज्योमेट्री ऑप्शन अपने पास जो रहता है। ठीक है, जिसका कोई मतलब रहता है मेरे पास 3D क्लासिक में अभी के लिए मतलब है उसका। ठीक है, यहाँ ओके कर लेते हैं। एंड यस, यहाँ तक मेरे पास आता है मटेरियल ऑप्शन, यानी कि इस लेयर के, यानी कि इस शेप के मटेरियल्स। ठीक है, मटेरियल्स क्या हो जाते हैं, जैसे कि वुड हो गया। ठीक है, प्लास्टिक हो गया, एल्यूमिनियम हो गया। ठीक है, एल्यूमिनियम एंड ग्लासेस, डायमंड, गोल्ड, सिल्वर, ये सब मटेरियल्स है, शेडर्स है। ठीक है, ये सब शेडर्स और मटेरियल कहाँ से आते हैं, आपको 3D ऑब्जेक्ट से ही मिलेगा, 3D वर्ल्ड से, यानी कि 3D मैक्स, माया, ऑटोकैड, ये सब जगह से आपको इसका नॉलेज अच्छे से मिलेगा। ठीक है, और चीज़ इसके अंदर मिल जाएगी, डोंट वरी। बिकॉज अगर मैं इसमें 3D प्लगइन को यूज़ करूँगा तो उसके अंदर भी शेडर्स और मटेरियल्स के अलग से फॉर्म होते हैं, जिसको हम लोग को प्रीसेट को डाउनलोड करना पड़ता है, उसको यूज़ भी करना पड़ता है। प्रीवियस वर्जन में थे, लेकिन अभी जो हमने 22 वाला वर्जन यूज़ किया है इसके लिए मेरे को लाइसेंस वाला लगेगा। उसके लिए मैं ट्राई भी कर रहा हूँ, बिकॉज इसके लिए हम सिस्टम भी कैपेबल होना चाहिए 3D को यूज़ करने के लिए। बिकॉज इट्स अ कंपोजिटिंग सॉफ्टवेयर, इट्स नॉट अ 3D एनवायरनमेंट ओवर देयर। ठीक है, तो हमको उसे ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, ओके, ऑलराइट। एंड यस, अगर आप लोग जाते हो न्यूक में, फ्यूज़न में, ठीक है, और भी डाविंची हो गया। ठीक है, फ्यूज़न, रिसॉल्व एंड फ्यूज़न 360 डिग्री, उसके अंदर में पूरे के पूरे वो कंपोजिंग सॉफ्टवेयर के साथ साथ उसके अंदर 3D इन्वायरमेंट भी है। एक्चुअल 3D इन्वायरमेंट है, तो उसको 3D मॉडल उठा के डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है उसको। ये सब फ्यूज़न में हो गया, फ्यूज़न हो गया, न्यूक हो गया, ये सब सॉफ्टवेयर में हो जाता है। एंड डाविंची रिसॉल्व, डाविंची रिसॉल्व तो कमाल का सॉफ्टवेयर, उसके अंदर सब कुछ होता है। और सबसे बेहतरीन और सबसे प्यारा सॉफ्टवेयर है मेरे लिए ब्लेंडर। ब्लेंडर में ऐसी कोई चीज़ नहीं जो नहीं होती है, यानी कि कंपोजिटिंग, वीडियो एडिटिंग, 3D, स्क्रप्टिंग, जो कि सबसे बेस्ट है, अप टू द पिक, और हाई लेवल ऑफ डायनेमिक्स। हाई लेवल इसलिए बोल रहा हूँ ताकि वो लोग यूज़ करते हैं उसको बड़े बड़े मूवीज़ में, एकदम बड़े बड़े। जैसे कि अभी जो अभी आई आई थी मेरे ख्याल से वो बॉयज़, द बॉयज़। ठीक है, उसमें जो सर उड़ने वाला जो सीन होता है ना, एक्सप्लोजन सीन हो जाता है, वो सब ब्लेंडर के अंदर बना हुआ है। एक्सप्लोजन सीन हो गया, हेड उड़ने वाला हो जाता है, वो तो बहुत मजा आता है। सर उड़ रहे तो और मजा आ रहा था देखिए, खूना खच्चर है, वायलेंस है, ब्रूटलिटी है। साला इंसान को बीच में से काट दे रहे रेजर रेजर मार मार के, वो भी ब्रूटलिटी से, एकदम से खूना कच्चर एकदम, ये वो बाप रे। लेकिन लिटरली देखने के बाद इतना मजा आया मेरे को कि क्या बोलूँ, सबसे बेस्ट मेरे को लगा। और एक एनिमेटेड सीरीज है, 2D एनिमेटेड सीरीज है जापानीज की, ये अटैक ऑन टाइटन्स। ठीक है, मेरे ख्याल तुमने नाम अच्छा सुना ही होगा अटैक ऑन टाइटन्स का। इसका सीजन 5 अभी आ चुका है। ठीक है, और उसके सीजन अगर तुमने नहीं देखा है तो देखो जाकर के, काफ़ी मज़ेदार चीज़ है, और काफ़ी अच्छी चीज़ मिस कर रहे हो तुम लोग।
अल्टरनेट टाइटन्स ये होता है कि एक तरफ की बस्ती में इंसान लोग रहते हैं, दूसरे की बस्ती में टाइटन्स रहते हैं। टाइटन्स यानी कि मॉन्स्टर्स, ठीक है। जैसे कि थेरोस वो एक टाइटन है, हल्क एक टाइटन है, यानी कि बड़ा जीव, जो चीज़ बहुत बड़ा होता है, राक्षस जैसा होता है, या एक गॉड लिविंग बींग, उसे टाइटन नहीं कह सकते हैं। टाइटन यानी कि एक ऐसा बींग जो कि हमसे भी ज़्यादा सुपीरियर होता है, पावर के मामले में, स्ट्रेंथ के मामले में, फिजिकली एंड सबकॉन्शियसली, ठीक है। ऐसे कोई बींग अगर निकल आते हैं तो उनको हम टाइटन कहते हैं, प्यार से। प्यार से कहना पड़ता है, वरना गुचल के मार देंगे। ऐसे बोलेंगे नहीं नहीं ये पतला है, उसको छोड़ो, उसको खाएंगे, ऐसा बोलते हैं वो लोग, ठीक है। बिकॉज टाइटन इसलिए कहते हैं कि दे आर द गॉड लिविंग बींग्स, है ना। आइंदा के सही बात है भाई, कोई अगर बड़ा सा हट्टा कट्टा अगर जानवर तुम्हारे सामने आ जाए तो तुम उनके सामने बेग ही करोगे अपनी लाइफ के लिए, ताकि उनको खा ना जाए या तुमको कटक ना ले एक ही बार में, उस वे में। ये चीज़ होता ही है। किंग कॉन्ग सामने आ गए तो तुम क्या करोगे? नाचोगे या भागोगे? भागोगे, ऑब्वियस सी बात है, नाचोगे तो नहीं, नाचोगे तो वो मजे लेगा तुम्हारे, और क्या। अरे नाच, एक काम कर, चड्डी में नाच तू। वैसे तो वो चड्डी भी उतार दे, अरे भाई क्या कर रहा है, सेंसर लग जाएगा, मेरी फैमिली बोर्ड है यहाँ पे, फैमिली बैठी है। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। तो वही हो जाता है, ठीक है। हालांकि देखा जाए तो एक सीन था किंग कॉन्ग का, डिलीटेड सीन था, और मेरे को डिलीटेड सीन ढूंढ ढूंढ के देखने में बहुत मजा आता है। ठीक है यार, वो ज़्यादा हरकतें नोटी वाली, लेकिन अजीब चीज हो जाती है बिल्कुल देखने में। डिलीटेड सीन ये था कि वो कॉन्ग जो रहता है, वो एक डायमेंशन में, यानी कि एक डायमेंशन बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। एक पैरा डायमेंशन चलता रहता है हमेशा हमेशा, ठीक है। एक उल्टी दुनिया, ठीक है। उस उल्टी दुनिया में वो क्या करता है, लड़की को नाचाता है, और ऐसे अचानक उसको पकड़ेगा, वो सोचेगा उसको किस करेगी, नहीं, उसका सर खा जाता है वही के वही, और हाथ ऐसे ही पड़े रहते हैं, और उसको खा के पूरा खत्म कर देता है, और डकार मारता है, चले जाता है अपना। मतलब भाई, भाई जानता तू सख्त लौंडा है, लेकिन इतना भी क्यों भाई। भाई हमें दे लेता है यार, हमें मौका दे लेता है यार, तेरे को नहीं चाहिए दूसरा इंसान ले ले, एक से एक पड़ी मेरे पास, बोलना। हाँ ना, तो मेरे को तो वही बोल रहा है, को मन कर रहा है, लेकिन मेरे चलो पैर यूनिवर्स है, घंटा फर्क नहीं पड़ता हमको। ठीक है, ओके। तो यहाँ से हम ऑन कर देंगे मटेरियल ऑप्शन को, ठीक है। ये जो कास्ट शेडो है ना, इसको ऑन कर देंगे यहाँ से, बिकॉज अब इससे जो लाइट्स टकराएगी ना, वो इसके टकराने के बाद यहाँ पर एक काइंड ऑफ शेडो बनाएगी, ठीक है। यानी सर कि, वो, हाँ बोलो। सर ये जो ऊपर में जो रहता है ना, हम्म पपेट पिन, उसके राइट साइड में जो तीन ऑप्शन है वो वाला फिर से बताओ ना एक बार। तुम कौन से पिन की बात कर रहे हो सुमेश? ये ले, ये सर यहाँ ये पे। जो ऊपर सबसे ऊपर सर, अच्छा ये वाला। रोटो ब्रश वगैरह वाला ऑप्शन रहता है ना जहाँ पे। हाँ हाँ हाँ, अच्छा यहाँ बोल रहे हो हाँ क्या? उसके, हाँ वो सब तो सर। अच्छा ये सब तो एक्सेस है सुमेश। इसमें देखो, इसमें वर्क करूँगा तो लोकल एक्सेस में वर्क करेगा, यानी कि एक जनरल एक्सेस होता है, जैसे कि वाई हो गया, अपना एक्स हो गया, वाई हो गया, जी हो गया, ठीक है। ये सब एक लोकल एक्सेस में वर्क करेंगे। इसका मतलब ये होता है कि आप एक लोकल एक्सेस में इसको वर्क करवा रहे हो, ठीक है, तो उस वे में वर्क करेंगे, ठीक है। अगर मैं उसको वर्क कर रहा हूँ अपने व्यू पैनल के हिसाब से, तो वो उस वे में जैसे कि फ्रंट व्यू पे है तो उसमें वर्क कर रहा है, ठीक है। अगर मैं इसमें कर दूँ वर्ल्ड एक्सेस पे काम करेगा फिर वो, ठीक है, उसको लेगा कैसे, इसमें अभी सर ये फर्क नज़र नहीं रोटेट, आ रहा होगा। हाँ। सर ये रोटेट ही क्यों रहा है, मूव क्यों नहीं हो रहा है? हाँ मैंने इसको ऑन किया था यहाँ पे, ठीक है। लेकिन ये मूव की जगह एक्चुअली मैं तो इससे बोल, क्योंकि यहाँ पे मैं मूव को यूज़ कर रहा हूँ, यानी कि जो रोटेशन पाथ है, मैं उसको यूज़ कर रहा हूँ, मैं स्केल को यूज़ नहीं कर रहा हूँ, ना ही मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ रोटेशन को, सही। मैं इसमें घुमा सकता हूँ उसको, और साथ साथ में इसको भी यहाँ घुमा सकता हूँ, यहाँ पर भी उसको लेकर के, और ये एक पाथ हो जाता है रोटेशन के लेकर के पूरा। इतना ही नहीं तो उसको तो रोटेशन करवा के हल्का सा उसको टेल भी घुमा सकते हो इस वेरिएंट पे, ठीक है। और सीधे को इसमें भी घुमा सकते हो पूरा का पूरा इसको लेकर के, और एक ये वाला पाथ भी हो जाता है। हाँ वही, ऐसे ही देखो, यहाँ से मैं इसको स्केल कर पा रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ से इस डब्बे के साथ इसको स्केल कर पा रहा हूँ पूरा का पूरा, उसको लेकर के, सी, और देर, ठीक है, इस इवेंट में। यानी इसको 3D वर्ल्ड में आने के बाद इसको मैं पूरा नचा सकता हूँ अपने अकॉर्डिंगली विद द हेल्प ऑफ एक्सेस, ठीक है। हर एक्सेस की अपनी अलग अलग कहानी होती है, उसको हम आगे जा जा के जानेंगे, लेकिन मैं तुम लोग को एक डिफरेंट वे में बता दे रहा हूँ कि एक्सेस का क्या क्या काम होता है यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं बात करूँगा ऑब्जेक्ट एक्सेस के बारे में तो ऑब्जेक्टली वो घूमेगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं वर्ल्ड एक्सेस की बात करूँगा तो वर्ल्ड वाइड के हिसाब से घूमेगा, यानी कि पूरी दुनिया में एक ही सूरज है, ठीक है। अब लोकल एक्सेस में जाऊँगा तो पूरे मोहल्ले में एक सूरज है,
समझ आया फर्क? यस। मल्टीपल एक्सेस, मल्टीपल सूरज हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि मैं अगर इसका फेस पर अगर एक्सट्रूड करता हूँ तो उसका अलग एक्सेस बनेगा, और इसके कई फेसेस के अलग अलग एक्सेस बन जाएंगे उस टाइप से। अब ये क्या है, ये मोहल्ले का अकेला सूरज है, ठीक है, मतलब ये मोहल्ले का अकेला सूरज है, और ये पूरे यूनिवर्स का अकेला सूरज है। और ये है जो सूरज तुम लोग हमेशा देखते हो, यानी कि वो ये एक्सेस है, जो तुम जिस एंगल से सूरज को देखोगे वो वैसे ही दिखेगा। मतलब कि अगर मैं सूरज को लेफ्ट से देखता हूँ तो मेरे को लेफ्ट से दिखेगा, लेकिन जैसे मैं मुंडी घुमाऊंगा ना वो वहाँ नहीं दिखेगा। ऐसा रहता है। ये एक्सेस की कहानी होती है, तीनों एक्सेस की अलग अलग कहानी है, तो चलो कुछ भी नहीं है इसमें, तो माया में लेके जाओ तो और भी खतरनाक हो जाएगा सीन। वो मतलब और वो हो सकता है कि डरावना हो जाएगा, रात को सपना आएगा तुम लोग डरावने डरावने। कि हम कौन सा ऐसे में देख रहे थे कि दीन की टेंसेंट और डॉक्टर स्ट्रेंज के मैजिक से कम नहीं हो जाएगी। यानी कि लोकल एक्सेस है ये, यानी कि मैं लोकल वाई में। हाँ इस टाइप से देखिए लोकली वर्क करेगा एक्सेस के अराउंड पे, ठीक है। लेकिन मैं इसको वर्ल्ड रूप से मूव करूँगा तो ये अपने एक्सेस को नहीं बदलेगा। जैसे कि देखो, अब अगर मैं इसमें डी दबाता हूँ, सॉरी मैं इसमें अगर वाई दबाता हूँ, ठीक है, वाई दबा उसको मैं आराम से यहाँ मूव करा सकता हूँ, सी ओवर देयर, ठीक है। क्योंकि अभी ये वाले एक्सेस पे है, ठीक है। ओके। और जैसे मैं यहाँ जाता हूँ, सही ये लोकल में आ गया। अब मैं वर्ल्ड में जाऊँगा तो ये वर्ल्ड वाइड से घूमेगा पूरा का पूरा इसको लेकर के, ठीक है। और अगर मैं यहाँ जाऊँगा व्यू पैनल में तो व्यू पैनल के हिसाब से घूमेगा, यानी कि फ्रंट में तो फ्रंट में घूमेगा, ठीक है। लोकल में जाऊँगा तो वापस लोकल के हिसाब से घूमना चालू कर देगा उस वेरिएंट पे। लेकिन ये भी चीज़ें अलग हो, जैसे कि यहाँ स्नैपिंग ऑन कर दूंगा तो ये अलग से वर्क करता है यहाँ पे, ठीक है। ये पार्ट हो जाता है अपना, ये अपना यूनिवर्सल है, ठीक है। ये अपना पोजिशन हो जाता है, ये स्केल है और ये रोटेशन है। मैं स्केल में जाऊँगा और सी मैं इसको यहाँ से कन्वर्ट करना चाहूँगा तो अपने को नहीं वो वर्क करना यहाँ से चालू कर देगा इसको लेकर के, ठीक है। और यहाँ से देखो, इस मैंने वर्क करा पूरा का पूरा, ठीक है। बिकॉज ये अभी इस वाले एक्सेस में है, इसमें कर लेता हूँ और वैन सी, अब वो उसको बड़ा करना चाहेगा तो उसको ले लेके वो बड़ा कर पाएगा इसके अकॉर्डिंग लेकर के, ठीक है। यानी कि उधर से घुमा नहीं पा रहा हूँ मैं उसको, अब यहाँ करवा रहा हूँ तो कैन सी ये अपने अकॉर्डिंगली वर्क करेगा, लेकिन इसमें वर्क कर रहा है इसको लेके, ठीक है। जो एक्सेस जहाँ से बिलोंग करेगा वो उसको वैसे ही उठा के फेंकेगा, ठीक है। कुछ उसको लेके ध्यान रखना। अभी मैं लोकल में रहता हूँ बिकॉज आई नीड द लोकल गुड्स ओवर देयर। और रोटेशन में जाऊँगा, सी मैं बस सिर्फ रोटेशन आ गया इधर में इसको लेकर के, ठीक है। ये घूम रहा किससे, एक्स में घूम रहा है, ठीक है। ये घूम रहा वाई में घूम रहा है पूरा का पूरा, ठीक है, इस वे में, राइट। और वहाँ पर होगा तो देखो कैसे घूमता रहेगा फिर वो। और या तो जी एक्स यानी कि पूरा इस वे में घूमेगा उसको लेकर के। जस्ट अ मिनट गाइस। नहीं नहीं कोई बात नहीं, मैं समझ गया था। मैं कह रहा था कि आ जा पाओगे ना यहाँ पे? अच्छा। अरे मैं ये बोल रहा था कि आज यहाँ आते ना तो लगे आज मैं आपको गांधी भी देता है। पापा ये बोल रहे थे कि वो, नहीं नहीं, पापा बोले शाम तक मिल जाएगा, मैं तो यही छोड़ दूंगा फिर वो दिन। तो क्या है कि अगर आप आते ना तो शाम को अगर आपको मिल जाता था तो अपना निकल जाते, अगर अलग से घर आना के या फिर कहीं और जाने को जरूरत नहीं पड़ती आपको। देख लो फिर अगर नहीं हो पाए तो कोई बात नहीं, बस तो कार्ड आ ही जाएगा तो फिर मैं आपको फिर किसी न किसी हाथ से डिलीवरी करवा ही दूंगा। नहीं तो अगर आपको आना हो तो आप भी कब आ सकते हो मुझे। ठीक है। ओके ठीक है। हाँ। अरे गुजरानी क्या है? मैं तो बोला सिंघानी वाला तो ऐसे भी वो लोग ट्रैक करते रहते हैं पिक्चर्स को, वैसा तो कुछ बोल रहे थे कि फिर एनिमे में से बोल रहे थे आप हमारे साथ ज्वाइन करोगे, तो मैं बोला कि नहीं, ये पीछे डरती है मेरे से। अरे एक यहाँ पर है ना,
गाइस तो जरा रुक जाओ, फिर स्टार्ट करते हैं। ओके भाई, ठीक है भाई, हमारी मोहतरमा से बात हो गई है लेकिन ओके सोमेश, मेरे को एक बात बताओ कि तुमने ट्विंकल को कॉल किया था क्या? हाँ सर। क्या हो गया था? सर वही रिक्वायरमेंट आया था ना, हाँ उसके हाँ, लिए। नहीं ठीक है, एक बार पहले उनसे बात कर ली, अच्छी बात है। और उन्होंने फिर तुमको बोला होगा सीवी बनाने के लिए अपना। हाँ, वो मैम बोली थी कि एक फॉर्मेट भेजूंगी, उसको देख के बना लेना सीवी करके। बिल्कुल वैसे ही बना लेना। और वो उसके लिए वीडियो के सैंपल होंगे, तो उसके लिए पूछ रही थी मैम। ये तो तुम्हारा जो शरीर का पार्ट है ना, उसको दे देते हो, तुमने काम किया ना उसको दे देना, अगर उनको लोग अच्छा लगेगा तो तुमको ऐसा वीडियो एडिटर की तरह या फिर ऐसा कंप्यूटर की तरह तुमको प्लेस किया जाएगा वहाँ पे। ठीक है, अगर जमेगा तो उनको उस वे में, बाकी ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, जम तो जाना चाहिए। सर वही, अभी उतना ज्यादा वो कुछ है नहीं ना आउटपुट, बस कुछ खास बना के रखा नहीं हूँ मैं। नहीं नहीं, बना के रखे रहो, डेली बनाओ, डेली प्रोडक्टिव करते रहो, कुछ ना कुछ डेली बनाते रहो। ठीक है, और जो आर्ट वर्क का कोई मीनिंग निकले उस चीज़ का लेकर के, वो डेली तुम लोग बनाओ। डेली बनाते रहोगे ना, तो आगे जाके ये नहीं लगेगा कि भाई मैं क्या डालूँ फिर कैसे डालूँ, आगे जाके ये लगेगा मैं कौन सा डालूँ। ठीक है, उस वे में, बिकॉज हम लोग के टाइम में ऐसा था कि हम लोग से कितना लोग काम करवाते थे हमारे फैकल्टी लोग,
फिर आखिरी हम लोग जाके पता चला कि हम लोग क्या डाले ये सोचते थे, ये डाल दो, नहीं अच्छा नहीं लग रहा, वो डाल दो, अरे वो अच्छा है, ये है, बस हम सूसी करते रहते बिकॉज काम भर भर के था हम लोग के पास खुद का बनाया हुआ। वो भी ऐसा सा नहीं भमफाड़ वाला। इंस्टा पेंटिंग्स हो गए, बाकी सब हो गए, फोटोशॉप के वर्क्स अलग हो गए। फोटोशॉप का असाइनमेंट या उसके जितने भी काइंड ऑफ स्टोरीज है वो अलग से बनते हैं। आपको कंपोजिटिंग का बनाना है उसके लिए अलग से बनाना पड़ेगा, ठीक है। वीडियो एडिटिंग का बनाना उसके लिए अलग से बनाना पड़ेगा। सबके लिए अलग 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 स्टोरी बनेगा, तो जाके काम पूरा कंप्लीट होगा। अगर आपने फोटोशॉप सीखा है उसका स्टोरी अलग से बनाओगे तो वो देखेगा कि हाँ आपने फोटोशॉप से किया, ठीक है, पीडीएफ है उसका, ठीक है, पीडीएफ फाइल को चेक करेगा, उसको फिर बोलेगा डन करना, डन करेगा, ठीक है। वो फील्ड हो जाता है ग्राफिक का, या फिर हो जाता है फोटो मैनिपुलेशन या फोटो कंपोजिटिंग का, ठीक है। एंड जहाँ फील्ड आ जाता है वीडियो के बारे में, यानी कि अगर आपने आफ्टर इफेक्ट्स की स्टोरी बनाई है, जहाँ आपने मोशन ग्राफिक्स को ज़्यादा रूप से प्रेफर किया है, मोस्टली इन द केस ऑफ मार्केट में या फिर अपनी इंडस्ट्री में मोस्टली लोगों को यूज़ हो रहा है मोशन ग्राफिक आर्टिस्ट का, और उसका डिमांड हद से ज़्यादा है, ठीक है। मतलब कि मोशन पोस्टर्स बनाना, मोशन बैनर्स बनाना, ठीक है, और लोगो एनिमेशन इज़ अ प्राइमरी सेक्टर। उसके लिए लोग अलग से 10 आर्टिस्ट हायर करते हैं जो सिर्फ लोगो एनिमेशन ही करे, सिर्फ लोगो एनिमेशन एंड नथिंग। यानी कि भाई ये काम कर दे वो काम कर दे, बिल्कुल नहीं, प्रोफेशन होता ही नहीं है। आपने साइन किया है यहाँ पे लोगो एनिमेशन के लिए, आप यहाँ लोगो एनिमेटर हो, ना कि आप कोई पोस्टर मेकर हो वगैरह वगैरह, नहीं। आपको अगर दूसरा काम दिया जा रहा है तो आप उनको कह सकते हो अगर आपको मेरे से दूसरा काम करवाना मैं कर दूंगा, मेरी एक्सपर्टीज़ है, मैं एक्सपर्टीज में माहिर हूँ, मैं इसमें काम भी आता है मेरे को, मैं करता हूँ। बट इन द केस आपको मेरा एग्रीमेंट पे वापस से एक बार एक और एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा, और मेरी सैलरी का डिस्कस करना पड़ेगा। अगर आपका लोगो एनिमेटर की सिर्फ सैलरी 15,000 रुपये है, तो आप अगर उनको बोलोगे कि भाई मेरा सैलरी आप 10 भी कर सकते हो, और 15 इंटू मतलब 10 तो 25 हो गया वहाँ पे, ठीक है। उस वे में काम होता है, ठीक है, वो तरीका भी है काम करने का। बाकी अगर कई लोग क्या बोलते हैं कि कंपनीज में बड़े रहते हैं, जैसे कि कोई पुराना हो गया, 3-4 महीने पुराना हो गया, अरे ना तो पोस्टर बनाना। मैं बोला भाई 3-4 महीने पुराना तो 3-4 साल पुराना हो, मैं बनाऊंगा नहीं पोस्टर। भाई मैंने साइन ही नहीं किया उसके लिए, मैं क्यों तेरे लिए बनाऊंगा पोस्टर। पोस्टर बनवाना है, ओवर टाइम काम करवाना है, उसके चार्ज लगेगा, सीधी सी बात है। कोई धंधे में कोई बाप नहीं, कोई बैठा नहीं। धंधे में अगर घोड़ा घास से दोस्ती कर लेगा भाई, खाएगा क्या अपन लोग, क्या खाएंगे, कुछ नहीं। इसलिए बिजनेस में रिश्तेदारी को मत लेके आना कभी भी। बहुत रिश्तेदार होते बोलते हैं कि बेटा तो वीडियो एडिटिंग करता है, मैं शादी का बना देना। बोला कि अरे चचा ये इतना से इतना लगेगा, ले लो फिर, अरे हमसे पैसा लेगा। मैं उनको सीधा से बोल देता हूँ, देखिए चचा काम करवाने करवाइए, नहीं करवाना तो मार्केट बहुत लोग हैं उनसे करवा लो। बोला अरे बेटा तुमको बुरा मान गया यार, ले लो यार कुछ तो ले लो यार। बोले यार रहने दे भाई, तेरे को बनना भी नहीं मेरे को काम में, तो तेरे को टाल रहा हूँ। समझ बात को, बुड्ढे नहीं कर यार से। तो लिटरली पागल लोग एक नंबर के। मैं उन लोग को बोल रहा हूँ यार कि मैं एक्चुअली मना थोड़ा ना कर दूंगा डायरेक्टली, ठीक है, एक वे होता है मना करने का कि भाई मेरे को काम नहीं करना है आपके साथ वहाँ पे, उस वे में। लेकिन ये लोग कुछ और ही समझ लेते हैं, बोलते हैं यार ठीक है पैसा ले 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 ले। अरे भाई मेरे को चाहिए ही नहीं, तेरे काम करना ही नहीं मेरे को, भाड़ में जाए तेरा काम, मेरे को करना ही नहीं है। तो ये लोग समझते नहीं है, वहाँ लोग हैं ग्रेट पीपल्स, वेरी वेरी ग्रेट पीपल्स। ठीक है कोई नहीं, अब क्या करेंगे इन जैसों का। चलो उसको साइड में लेके आ जाते हैं। एंड यस यहाँ पे मेरा प्रीवियस पॉइंट काम कर रहा है, सॉरी एंक नहीं, प्रीवियस पॉइंट ही बोलूँगा उसको। और यहाँ पे ना एक्चुअली प्रीवियस पॉइंट काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ हमारा अलाइनमेंट काम नहीं करता है, यस, ना अलाइनमेंट काम करेगा, और ना ही काम करने वाला है वाई, यानी कि अपना पैन बहन बोल सकते हैं, एंकर पॉइंट बोल सकते हैं, वो टूल यहाँ काम नहीं करता है। मतलब वो स्नैप नहीं करेगा, ठीक है। आपको खुद से अंदाज़ा लगा के काम करना पड़ेगा, वो स्नैप बिल्कुल नहीं करने वाला। यहाँ जाता हूँ, सी स्नैप करने का ऑप्शन मेरे पास दिया हुआ रहता है, मैं उसको वहाँ वाले लेकर के जा सकता हूँ अपने अकॉर्डिंगली। स्नैप का ऑप्शन है कि यहाँ पे कभी उसको स्नैप कर दो अपने अकॉर्डिंगली। इसको बंद कर लेता हूँ, सी यहाँ वहाँ घुमाओ कहीं पर भी, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है वहाँ पे, ठीक है। ये चलते इसको मेगा इसको मैं 0 में रखूँगा अभी के लिए। यहाँ हाँ लाइटिंग गिरा होगा उसके अंदर पूरा का पूरा, ठीक है।
चलो फटाफट उसको मैं मेडअप कर लेता हूँ अभी के लिए। एस एंड ठीक है, मैं इसको 100 पे लगा दिया हूँ, ठीक है। अब मैं इसके वाले क्यूब को करने वाला हूँ डुप्लीकेट, ठीक है। कंट्रोल डी, ठीक है। एक फेस हो गया, दो फेस, तीन और चार, ठीक है। मतलब एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सही बोले। लड़का ज्योमेट्री पढ़ के आया लगता है आज। ठीक है, मैं उसको कर लेता हूँ बड़े से, उसको डिटेक्ट करेंगे। मैं इसको छः छः मेरे को लेस बनानी पड़ेगी तो जाके क्यूब बनेगा मेरे पास। हाँ एक, हाँ बस देखो मैं इसको प्लेस कर रहा हूँ ना यहाँ पे। मैं उसके फ्रंट एंगल से प्लेस कर रहा हूँ उसको ले करके, ठीक है। अब इसे डुप्लीकेट करेंगे, तीसरा लेयर बना, ठीक है। अब ये तीसरे वाले भाई साहब को नीचे कर लेते हैं यहाँ से, ठीक है। अब वो प्लेस हो रहा है कि नहीं हो रहा ठीक से उसको देखने के लिए वी नीड टू सी ऑन द डिफरेंट पैनल, ठीक है। सेकंड पैनल बना लेंगे यहाँ से, और देखो ये राइट वाला पैनल है, यानी कि अब मैं यहाँ साइड पे हूँ ये, ठीक है। सेकंड वाला व्यू ज़्यादा दिक्कत कर रहा है, उसको यहाँ पे रख दो, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। ठीक है, जूम कर लो हल्का सा। ओके लेट मी सी कि ये दिक्कत कर सकता है, तो यूनिवर्सल में रखते हैं यहाँ से, और इन वाले भाई साहब को पॉइंट टू पॉइंट बनाने के लिए यहाँ कर देता हूँ क्लिक, सी। और यहाँ उसको नीचे लेके जाता हूँ, इस वाले पॉइंट को पकड़ते हैं, ठीक है। मैं इसे तुम लोग इंटरफेस समझाने के लिए, मतलब 3D का इंटरफेस समझाने के लिए इसको बना रहा हूँ। हाँ आउटर के बारे में दिखा रहा पूरा पूरा, यानी कि सिर्फ एक वायर फ्रेम में को शो कर रहा है यहाँ से, राइट वाले हैंड साइड से, ठीक है। अब मैं यहाँ चले जाता हूँ, इसको क्लिक करता हूँ, कंट्रोल डी और देयर, और इस लेकर नीचे लेके आएंगे और इन भाई साहब को लेके जाते पीछे, ठीक है। सी, पीछे जा रहा है ये उस ब्रेंड में, ठीक है। हम इसको पीछे लेके गया हूँ पूरा का पूरा, इसको थोड़ा और आगे कर तो लिटिल बिट और देयर। और एज यू कैन सी कि हमारे पास नीचे में एक और लेयर आ चुका है, उसको नीचे कर लेते हैं और हल्का सा। ओके एंड आई थिंक थोड़ा सा उसको मेरे को छोटा भी करना पड़ जाएगा लिटिल बिट, तो हाँ रोटेट करके मैं इसको ये वाले पैनल में, ये वाले में, हाँ देख सकते हो रोटेट करके, सी। अब समझ में आया पूरे शेप को। हाँ लो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, देखो। अरे एक्चुअल में क्या है, सबका एक्सेस अलग अलग जगह पे है, ठीक है। अब जो जिस एक्सेस पे रहेगा वो उस एक्सेस पे ही रोटेट करेगा, ये समझना पड़ता है बच्चों। अब हम जाते हैं यहाँ से यहाँ तक में। लेकिन अब मैं इसको यहाँ से अगर रोटेट करना चाहूँगा, ठीक है, सी ओवर देर, मैं सबको क्लिक किया यहाँ से, ठीक है। अभी जैसे यहाँ पे क्लिक करो देखो लोकल एक्सेस पे, और मैं यहाँ क्लिक करूँगा ये हो जाएगा वर्ल्ड एक्सेस पे, देख रहे हो आप। ठीक है, वर्ल्ड एक्सेस मैंने कि वो कह रहा है कि यहाँ से अपना स्टार्टिंग होना चाहिए, तो यहाँ से जी एक्सेस जाएगा, ऊपर वाई, और यहाँ पे जाएगा एक्स, यानी कि इस तरफ से, ठीक है, एक्सेस वाला पॉइंट हो गया। अब इसको यहाँ लेके जा रहा हो तो ये मूव करेगा, यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ऊपर लेके जाओगे तो ऊपर मूव करेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब उसको पीछे लेके जाओ, ये उसको आगे लेके आओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वहाँ वैसे ही मूव करेगा, ठीक है। लेकिन इन द केस अगर मेरे को इन लोगों को अच्छा खासा वेट में 3D क्यूब टाइप का दिखाना ही है, ठीक है, तो उसके लिए मेरे को थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी यहाँ पे। उसको हमको लड़का से ऊपर यहाँ पे रेबिट और देर, और आई थिंक यहाँ क्लिक करने के बाद देख लेता हूँ ठीक काम कर रहा है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर एक्सेस आ गया, लेकिन ये पेन और वो वाला पेन दोनों खाली खाली है, ठीक है। तो इन सब को भरने के लिए वी नीड द दिस पार्ट ओवर देयर, कंट्रोल डी कर लोगे इसको, फिफ्थ पार्ट बन गया, ठीक है। और यस इसको मैं कर देता हूँ जी एक्सेस से घुमा देता हूँ पूरा का पूरा, इसको कर लेगा -90 के अराउंड पे, 9001 बन गया है। आर पे जाते हैं इसके, -90। ओ आई थिंक इसको उल्टा जा रहा है। ठीक है, मेरे को चाहिए इसको -90 पे, तो इसको कर लेता हूँ मैं -90 ओवर देयर। और एज यू कैन सी -90 को ज़्यादा ही प्रेफर कर रहा है वो, तो वी विल यूज़ द पार्ट ऑफ -180,
और देर सी एक प्रिफरेंस मेरे को चीज़ें यहाँ मिल रही है पूरी की पूरी, और उसको थोड़ा सा हम लोग मूव कर लेते हैं यहाँ पे लिटिल बिट। ओके, एंड सी और देर मेरे को अब यहाँ से कोई इसको मदद नहीं मिली इसको लगाने में, ठीक है। लेकिन मेरे को उसके लिए दूसरा पैनल ढूंढना पड़ेगा। वो कौन सा पैनल हो सकता है? आई थिंक ये चलो राइट पैनल उसको लगा के देख लेते हैं एक बार, ये लग रहा है कि नहीं लग रहा है, जैसे शेल्टर टाइप से। ओके, लग गया बराबर, ठीक है। लेकिन मेरे को उस साइड से देखने के लिए मेरे को भी अगर पैनल पर राइट करना पड़ेगा, तो राइट की जगह चले जाते हैं हम लोग लेफ्ट पे, ठीक है। यू कैन सी लेफ्ट विंडो अलग से दिख रहा है मेरे को यहाँ पे, ठीक है। तो अब क्या बचा? अब मेरे पास बचा यहाँ पे लेफ्ट राइट दोनों हो गया है, ठीक है। टॉप से देखो मतलब नहीं मेरे को, तो मेरे को क्या करें अब? वी विल यूज़ द कस्टम व्यू, ठीक है। और चाहो तो एक क्रिएट कैमरा फॉर 3D व्यू कर सकते हो, लेकिन अभी के लिए मैं चाह रहा हूँ कस्टम व्यू में, ठीक है। आप ध्यान से देखना, कस्टम व्यू नंबर 1 पे जाते हैं। सी वी हैव द क्यूब ओवर देयर। हाँ तो वो दिखा रहे हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। ओके, ये क्यूब मेरे पास आ गया बरोबर यहाँ पे, ठीक है। अब देख पा रहे हो मेरे पास ये वाला क्यूब मिल रहा है, ये क्यूब मिल रहा है, ये क्यूब मिल रहा है, ठीक है। लेकिन जो उसका पीछे वाला क्यूब था ये वाला, ठीक है, वो मेरे को शो भी करना चाहिए, यानी कि उस तरह वाला क्यूब, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से उसका से मूव करा सकता हूँ, ठीक है। लेकिन मैं इसको पैन करके ना देख नहीं सकता हूँ, इसके एरिया को मैं पैन करके नहीं देख पा रहा हूँ, बिकॉज ये कैमरा पैन के अकॉर्डिंगली काम नहीं कर रहा है उसको लेकर के, ठीक है। इस ऐसे यस आई नीड अ 3D कैमरा ओवर देयर, ठीक है। या तो ऑर्बिट में लेके चले जाओगे तो आई थिंक यस ऑर्बिट में काम कर रहा है वो उसको लेकर के, तो ठीक है। अभी हमारा दिन कम नहीं हुए 3D को लेकर के। हाँ, पीछे देखो पूरा 3D देख पा रहा हूँ उसके अंदर में, देखो सी ओवर देयर वी हैड अ कस्टम व्यू जिसमें पूरा 3D का एक्सेस मैं कर सकता हूँ यहाँ से, ठीक है। टेढ़ा उसको सीधा कर देते हैं यहाँ से ओवर देयर, ठीक है। यहाँ आ जाता हूँ, सी वी हैव द क्यूब ओवर देयर, ठीक है। अब इतना पार्ट करने के बाद अब मैं यूज़ करने वाला उसके अंदर में एक प्लेन, ठीक है। यहाँ एक नया प्लेन ले लेते, फटाफट एक सॉलिड उठा लेते, और यस ये जो सॉलिड रहेगा उसको रेड कलर का रखेंगे हम लोग, ठीक है, लाल। नीचे करे थे BG01 एंटर द पार्ट, ठीक है। और इस पार्ट को नीचे रखते हैं यहाँ पे, और जब इसको मैं कर दूंगा 3D पे कन्वर्टेड, सी 3D पे आ गया। जहाँ व्यू आएगा वहीं पे काम होगा, ठीक है। हाँ से रोटेशन, ओके। अब मेरे को उसको पूरा उसको आई थिंक उसको मेरे को पूरा एक बार में लेटाना पड़ेगा, सुलाना पड़ेगा, तो -90 इज इनफ फॉर दैट। और इस भाग को मैं कर लेता हूँ उसके नीचे पूरा का पूरा, सी ओवर देयर, ठीक है। हाँ, और जैसे मैं फ्रंट ले पे चले जाता हूँ, ठीक है, फ्रंट को देखने के लिए, ताकि मेरा एकदम एक्यूरेसी आना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। एक एक्यूरेसी आ रही है मेरे को, मिल रही है, ओके बराबर। अब मेरे को देख पा रहा हूँ ये तो थोड़ा टिल्ट हो रहा है हल्का सा, हल्का उसको सीधा भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसको हल्का घुसा देता हूँ अंदर में, ताकि मेरे को काम मिल सके उस चक्कर में, ठीक है। ओके, अब ये बात करने के बाद मैं यहाँ देख पा रहा हूँ फ्रंट व्यू पे हूँ अभी के लिए। एड टू कैमरा पे चले जाऊँगा, सी एड टू कैमरा में काम अलग से करता है, बिकॉज पर्सपेक्टिव काम करता है, और ये पर्सपेक्टिव पे ही है अभी के लिए, ठीक है। तो इन भाई साहब थोड़ा सा बाजू में कर लेते हैं, इसको लगते हैं यहाँ पे, और इनको मैं चाहूँ अब थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ यहाँ से, सी और इधर, ठीक है। ये पार्ट है। अब मैं इसको बताऊँगा स्केल, और स्केल से मैं करना है उसको बड़ा, ठीक है। करीब उसको इतना बड़ा करना ज़रूरी है, और उसको बड़ा कर लेते हैं यहाँ से, और यहाँ से उसको पूरा इंक्रीज कर लेते हैं, सी और इधर, ठीक है। काम कर रहा है मेरा क्यूब। और अब मैं यहाँ यूज़ करने वाला हूँ द लाइटिंग, ठीक है। यस, अब मैं यहाँ लाइटिंग का पार्ट यूज़ करने वाला हूँ। इसको हम लोग कन्वर्ट क्यूब से काम कर लेते हैं पर्सपेक्टिव पे पूरा का पूरा, राइट क्लिक ओवर दिया, ठीक है। लाइट पे जाते हैं, मेरे पास स्पॉट लाइट आ रहा है, पेन लाइट आ रहा है, एम्बियंस लाइट भी आ रहा है। इस नीचे से मैं पैरेलल लाइट लेके आने वाला हूँ यहाँ पे, इंटेंसिटी में रखूँगा 200 के अराउंड पे, ठीक है। फॉल ऑफ में बहुत स्मूथ कर दूंगा, ठीक है। 2D में आ सकती है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उसके लिए आपको कस्टम चीज़ें लगानी पड़ेगी, फिर अलग से लाइन करो, रोटेट करो, एनिमेट करो, फोटो पूरे शेप्स को, मास्क को, तो जाके लाइट आएगा, ठीक है। सो लाइट का टाइम मैंने पैरेलल ले लिया है, उसका नेमिंग में कर लेता हूँ। यहाँ से पैरेलल लाइट है तो यहाँ लगा देता हूँ एक ठोक,
फ्लोर, फ्लोर नहीं उसको रख देता हूँ सीलिंग, क्या रूफ, आर ओ एफ रूफ लाइट 01। ओके, अभी लाइटिंग टाइप मेरा पैरेलल पे है और उसका लाइटिंग कलर वाइट है। इंटेंसिटी 200 है। फॉल इन मतलब फॉल ऑफ जो है काफ़ी मैं स्मूथ रखा हुआ हूँ और रेडियस में थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ यहाँ से। कार शेडो को ऑन ही रखेंगे, डार्कनेस जो है मतलब जो शेडो का डार्कनेस होगा कितना जाएगा उसको एंटर कर लेते हैं यहाँ से। सी वी हैड क्रिएटेड अ लाइट ओवर देयर, ठीक है। और यहाँ से रोटो कर लो उसको थोड़ा सा, और राइट नाउ उसको मैं काम करने के बाद मैं यहाँ यूज़ करने वाला हूँ उसका रोटेशन। और रोटेशन में जा सकते हैं, रोटेशन में जा सकते हैं अपने ऊपर में, ठीक है। एंड यस, वी विल यूज़ द W की ओवर देयर, यानी कि हम उसको डॉली जूम एंड डॉली जूम आउट भी कर सकते हैं यहाँ से चाहो तो, और उसको यूनिवर्सल में भी रखना चाहूँगा, ठीक है। ये रहा बात, ठीक है। अब इतना बात करने के बाद मैं इसको लेके आता हूँ यहाँ पे, और ऐसे प्लेट अप कर लेते थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ पे अपने अकॉर्डिंगली। जूम आउट कर लेता हूँ यहाँ से देखने के लिए। ओके एंड यस, पैरालाइट है उसको पीछे कर लेते हैं यहाँ से डिबिट, और उसको जिससे मर्जी जाओ सर उसको रोटेट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं यहाँ पे। और आई थिंक उसको रखते हैं थोड़ा बाजू में, सी ओवर देयर। वो उस वे पे ही काम करेगा पूरा का पूरा। और अभी के लिए मैं उसको कि वाई से थोड़ा सा जेड से घुमा देते हैं, या फिर वाई से उसको हल्का सा उसको रोटेट करेगा पूरा का पूरा उस वे में। एंड ओके सी ओवर देयर, वी आर क्रिएटेड अ शेप ओवर देयर, सी पूरा का पूरा। और उसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ यहाँ से रिबिट। ऊपर लेके जाओगे तो इस वे में काम करेगा, नीचे लेगा इस वे में काम करेगा पूरा का पूरा। हाँ, लाइट गिराओगे तो ही शेडो आएगी, जैसे कि यहाँ मैंने पहले क्या दिया था कि मैं यहाँ पर कास्टिंग शेडो को ऑन कर लेता हूँ, ठीक है। तो जाके मेरे को पूरा शेडो आ पा रहा है। अब यहाँ पे मैं जाऊँगा और अगर मैं इसका कास्टिंग शेडो को ऑन कर दूंगा तो उस पर भी जो भी इस पर लाइट गिरेगी इसके नीचे में उसका शेडो बनना चालू हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जो भी ऑब्जेक्ट का अगर आप लाइट प्लेस करते हो उस ऑब्जेक्ट का प्लेस होना, यानी कि लाइट उसका प्लेस होना चालू हो जाता है। हम्म, हाँ वो लाइट है पूरा का पूरा। जैसे लाइटिंग ऑप्शन है, इंटेंसिटी को थोड़ा कम कर लेते हो यहाँ से, सी कम हो गया इंटेंसिटी, बढ़ गया इंटेंसिटी, ठीक है। स्मूथ में अभी तो स्मूथ में रखते हैं उसको, थोड़ा सा इंटरेक्टिव भी कर सकते हैं यहाँ से। रेडियस अप टू यू, ठीक है। कितना रेडियस रखना है कितना नहीं रखना है अपने ऊपर में रहता है यहाँ पे, ठीक है। और ये स्काई शेडो में से ऑन ऑफ दोनों कर सकता हूँ। ऑन रखता हूँ तो लगता है डेप्थ आ रहा है, ऑफ कर दूंगा लगता है सब हवा में उड़ रहा है ना। यहाँ से हम लोग ऑन कर लेते हैं फोकस डिस्टेंस अप टू मी, सो कितना रखना है कितना नहीं रखना है हम लोग के ऊपर में रहता है यहाँ पे। अगर मैं इस सबको कर देता हूँ फोकस डिस्टेंस 0, तो यू कैन सी इसका रेडियस का जो पार्ट है वो भी अपने इधर धीरे धीरे से कम होना चालू कर लेता है। और फोकस डिस्टेंस में थोड़ा बढ़ाना चाहूँगा तो अपने अकॉर्डिंग काम करता है। 80 पे स्मूथ में रखता हूँ, और यप यहाँ से थोड़ा सा मैं लाइट को इंटेंसिटी बढ़ा देता हूँ, ठीक है। फॉल ऑफ का अपना एक अलग ही सीन होता है। वैसे वाइट पे रखा हो, यहाँ उसको लेके जाता हूँ ब्लू पे, नीला पे, और यहाँ रखूँगा ओके कर लेता हूँ, सी नीला नीला हो गया पूरा का पूरा। अब अपने ऊपर में नीला रखना नीला रखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। सीधी सी बात है, कलर थोड़ी मैं तुम लोग को पढ़ाई भी थी। वाइट सॉरी, अगर वाइट लाइट किसी के ऊपर सरपास करेगी तो उस कलर का ग्लो बढ़ेगा। और अगर येलो कलर सॉरी अगर येलो का डब्बा है, ठीक है, उसमें ब्लू को डालूंगा तो क्या बनेगा, ग्रीन। बचपन में नहीं पढ़े अपन, येलो प्लस ग्रीन इक्वल्स टू ब्लू, ठीक है। और अगर मैं प्लेस करता हूँ रेड और ब्लू को एक साथ पे तो बनेगा ग्रीन। सी ग्रीन अब दिख रहा है, डब्बा येलो ही है लेकिन वो ग्रीन हो गया है विद द हेल्प ऑफ लाइट। हाँ लेकिन इंटेंसिटी यहाँ से थोड़ा इंक्रीज कर लेता हूँ, सी ओके। और यहाँ स्मूथिंग की जगह मैं करता हूँ रिचेक पे पूरा का पूरा, तो अपने अकॉर्डिंग वो सही दिख रहा है मेरे को। हाँ कर सकते हो, दिक्कत वाली बात नहीं है ओके। तो जैसा लाइट वैसा भेज, इसका वैसे ही लाल कलर कर दूंगा तो सही, पूरा लाल खूना खच्चर हो जाएगा, है ना।
और अगर मैं इसका रखता हूँ पूरा का पूरा एक टाइप से वाइट में, तो ये वाइट पे अपने अकॉर्डिंगली वर्क करवाएगा फिर, ठीक है। बिकॉज जो बैकग्राउंड था वो हमारा है ब्लैक, सॉरी रेड, और ये हमारा जो बैकग्राउंड है पूरा हो गया वाइट, मतलब उसके अकॉर्डिंगली सी। और देयर ये ट्रांसफॉर्मेशन अपने ऊपर में है। पोजीशन बदल सकते हो, इंटरेस्ट ऑफ पॉइंट चेंज कर सकते हो इसका पूरा का पूरा सी। इसका इंटरेस्ट ऑफ पॉइंट है गाइस, ठीक है। और यहाँ से अपने अकॉर्डिंग इसका चेंज भी कर सकते हो पूरा का पूरा, तो जूम कर लेते हैं हल्का लिटिल बिट। ठीक है, एंड यस इसका रोटेशन आई थिंक हम लोगों ने चेक कर लिया है पूरा का पूरा। पोजीशन हम लोगों ने देख लिया कि किस वे में पोजीशन से काम करता है, ठीक है। अगर इसका इंटरेस्ट पॉइंट मैं इसके ऊपर में गिरा देता हूँ, ठीक है, ओके। और यस इसका जो व्यू है मैं उसको कर लेता हूँ इन द केस ऑफ टॉप पे, इन द केस देखने के लिए। तो इसका मैं इंटरेस्ट पॉइंट रखूँगा जस्ट इसके डब्बे के सेंटर पे, ठीक है, इस वेन पे। और मैं इसके वापस फ्रंट एंगल पे जाता हूँ सी, मेरे को बराबर से व्यू मिल रहा है। और मैं अब उसको आराम से एनिमेट कर सकता हूँ अपने अकॉर्डिंग, जैसे उसको मैं घुमाते जाऊँगा वैसे वैसे वो घूमेगा उसको ले लेके, और वैसे मूव भी होगा। हाँ एनिमेशन में प्रिफर कर सकते हो, दे सकते हो पूरा का पूरा एक वेरिएंट पे, सी ओवर देयर, इस वे में, ठीक है। हाँ उसमें एक चीज़ का फॉर्म हो जाता है, लेकिन अगर एक चीज़ और भी है, तुम लोग को अगर एक्यूरेट सर्कल बनाना है जैसे लाइक अर्थ की तरह, ठीक है, तो उसके लिए भी एक तरीका है काम करने का, ठीक है। उसका एक तरीका है, उसके लिए आपको एक फॉर्म यूज़ करना पड़ेगा। सपोज करो कि यहाँ से मैं एक चीज़ लेके आता हूँ, टेक्सचर लेके आता हूँ, ठीक है, अर्थ का, ठीक है, अर्थ का या फिर किसी और का, मून का। वीडियो को पायलट के हम लोग वेबसाइट में जाते हैं गाइस, और यहाँ से हम उठा लेते हैं द 3D प्लगइन को सी। यहाँ से हम लोग को एक से एक डिजिटल पैक्स मिलेंगे, यानी कि मोशन। हम्म वीडियो को पायलट, वीडियो को पायलट इज द गॉड फादर ऑफ आफ्टर इफेक्ट्स एंड अन्य काइंड ऑफ, जो भी बोल सकते हैं कि अलग अलग प्रकार के जो कॉम्पोजिटिंग सॉफ्टवेयर होते हैं, उन सब का ये गॉड फादर है। कौन है? वीडियो को पायलट, जिसका ओनर है, यस, जो ओनर है जिसने वेबसाइट बनाई है वो ही पूरे तक पूरा एक तरीके से देखा तो गॉड फादर है। और उसने ही अपना कंट्रीब्यूशन थोड़ा डाला था आफ्टर इफेक्ट्स को बनाते समय। जैसे आफ्टर बन रहा था ना, इसका कुछ कंट्रीब्यूशन उसके अंदर में भी आया था। जितने भी आप लोग प्लगइन्स, जितने भी इफेक्ट्स देख रहे हो ना, वो सब मेनली इन लोग के ही है। वीडियो को पायलट के साथ एडोबी वाले ने कोलैप्स किया था, और उन लोगों ने मिलकर के कुछ इस टाइप के इफेक्ट्स बनाए थे विद द हेल्प ऑफ हिम, ठीक है। इसका काम सिर्फ हाँ सब प्लगइन्स है, सब इफेक्ट्स है, 3D पैकेज है, वी हैव 3D पैकेज और दे, इस पे क्लिक करोगे। हाँ, नहीं वो नहीं मिलेंगे। वो तो कलर ग्रेडिंग दोनों मिल जाएगा तो अच्छी बात है, लेकिन देखो वी हैव द मोशन पैकेज और दिया, प्रो शेडर्स है, ब्लैक लाइट है, और क्या चाहिए भाई तुम लोगों को ज़िंदगी में। बैक लाइट वो है, यानी कि लाइटिंग का पार्ट होता है पूरा का पूरा, ठीक है, लेकिन इन सबको परचेस करने के लिए भी अपने अपने दाम है, देख लो। हाँ बेटा, ऑफिशियल वेबसाइट है वीडियो को पायलट का भी, गॉड फादर है। गॉड फादर है वही है। इसका क्या बोलते हैं, आफ्टर इफेक्ट्स का, तो हैव अ रिस्पेक्ट। हाँ झुको मेरे आगे। तो उसमें में रहता है भाई, स्टॉक एफएक्स में जाओगे तो एफएक्स में स्टॉक वेव्स हो गया, प्रो स्ट्रोक्स हो गए, एंड ब्लास्ट एंड पल्स प्लगइन्स। ये रहा, ये मैं इसी प्लगइन की बात कर रहा हूँ कब से, 3D एलिमेंट। वर्जन है इसका 2.2, जो कि मेरे को मिल जाएगा आराम से। जुगाड़ है बेटे जुगाड़। हमारे पास इसका सब्सक्रिप्शन भी है। हाँ, जिनका ये वेबसाइट है उनको मैं जानता भी हूँ, जिनका ये वेबसाइट है ना उनको मैं जानता भी हूँ, उनसे हम लोग मिल भी चुके हैं, वो यहाँ आए भी थे सेंटर में। हम्म उन्होंने कहा था कि इसके कुछ, इसके करीबन 60, नहीं इसके करीबन 45% ऑफ शेयर्स मेरे पास है, मतलब इसकी जो राइट्स है 45% की राइट्स मेरे पास है।
मतलब किसी एक बंदे का अभी नहीं रहा ये वीडियो को वायरल, बहुत बड़ी कंपनी ना बस में। यस यस। तो उस जगह में उनके शेयर्स उनके पास भी है, लेकिन वो जिनका है ये कंपनी उनका ही दोस्त है, ये फास्ट फ्रेंड है दोनों के दोनों, बचपन से साथ रहे हैं उस हिसाब से। तो देखा है तो उन्होंने इस तरह का बोला कि मेरे से ओनरशिप है मेरे पास इसकी। तो आफ्टर सब चीज़ मेरी भी है यहाँ पे। तो मैं बोला कि सर थोड़ा सा थोड़ा सा कुछ कर ही नहीं। मैं तो स्टूडेंट था ना तुम लोग की तरह ही, तो तुम लोग की तरह मैं उनसे रिक्वेस्ट किया कि यार सर कुछ करवा दो अपना भी यार, सर कुछ तो दिला दो। तो उन्होंने कहा कि बेटा सुपर हीरो बनना पड़ेगा तुमको उसके लिए। बोले कि हाँ सर जानता हूँ, बनना तो पड़ेगा हमको, तो ही हम कर पाएंगे। वही बात है। बिकॉज कुछ चीज़ पाने के लिए कुछ चीज़ खोना भी पड़ता है, सीधी सी बात है। एक खास है तो दूसरा तो, सॉरी, मतलब सोल फॉर अ सोल, सेक्रीफाइस इज अ सेक्रीफाइस, चाहे वो किसी की भी क्यों ना हो, बलिदान देना होगा। हा 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 हा। है ना थोड़ा सा है ना मिर्जा, सॉरी वहां चले गए स्केल गेम्स में, बलिदान देना होगा। ये तो से किसकी, अपनी नींद की और किसकी। हाँ नींद की देनी पड़ेगी, खुद के कंफर्ट लेवल की देनी पड़ेगी, और खुद का खून जलाना पड़ेगा, खून पसीना जला के हम इस लायक बनेंगे तो जाके हमें ये चीज़ मिली थी उस वे में। मैंने बहुत मेहनत किया था इसके सब्सक्रिप्शन को पाने के लिए, ये देखे मिला लेकिन। लेकिन उन्होंने मेरे को बताया कि ये वेबसाइट तो ठीक है, मैं इस वेबसाइट का ऑफिशियली रूप से सब्सक्रिप्शन लेके नहीं बैठा हूँ। एक अदर वेबसाइट है जो कि उन्हीं की बनी हुई है लेकिन डुप्लीकेट है। अब पाले जी है भाई, पाले जी का सारा प्रोडक्ट इंडिया में नहीं बिकता है, उसका डुप्लीकेट पार्ट्स बहुत सारे होते हैं और कई लोग बनाते हैं। मैं जानता हूँ एक एक को सर फंसवा दूंगा, एक एक को सर ऐसे ही बकवास में बना दे बिग सीट। मैं को डॉगी खा के बीमार पड़ गया था, मारूंगा एक एक को तुम मांग मांगे। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, उसमें बात अलग है। लेकिन इन द केस इन सब बड़े बड़े वेबसाइट्स का कोई ना कोई डुप्लीकेट ओनर होता ही होता है, और वो वही है। उन्होंने कहा था कि देख मेरे पास मेंबरशिप है, लेकिन अब सीधी थाली से मतलब थोड़ा सा लगता है यार, थोड़ा सा लाख रुपए सैलरी भी होने के बाद भी ना कम लगता है कभी कभार। जितना खाना दो ना थोड़ा कम लगता है इंसान को, और लगता है कि और भूख बढ़ती है पैसों की। तो उन्होंने वही किया, फॉर द मनी पर्पस। अजीब सी बात, सीधी सी बात है, वही पैसा होगा तो काम बनेगा। ठीक है। अब हम जिस लाइफस्टाइल को देखते हैं उस लाइफ को जीने का हमें भी मन करता है, लेकिन उसके लिए पैसा चाहिए। अब कमाना पड़ेगा तो ना भाई, अपने को तो जी पाएंगे। कुछ लोग गुजारा कर लेते हैं, कुछ लोग अपने विश कर लेते हैं पूरी, और कुछ लोग नहीं कर पाते हैं तो अपने को कोसते हैं, लेकिन वो उसमें से नहीं थे। उन्होंने कहा कि अब साम दाम दंड भेद, धंधा गया दोस्त गया भाड़ा में, मतलब दोस्त के भाड़े में दोस्त अभी भी है उनका, लेकिन इन द केस उनसे छुपा के इसलिए काम करता है ताकि उनका भी कुछ कुछ डिमांड्स फुलफिल हो सके उनकी और उनकी फैमिली की उस दिन में। ताकि इस नाम से उन्होंने इसी का डुप्लीकेट वर्जन बनाया था, और वो ऐसी वेबसाइट बनाया था जहाँ पर इस जैसे सारे प्लगइन्स फ्री है। यस फ्री है। उसका नाम तो हम तुम्हें बिल्कुल नहीं बताएंगे, बिकॉज उन्होंने हमसे इस चीज़ का एक कॉन्ट्रैक्ट किया था, एक वादा किया था कि हम तुम्हें एक्सेस करने के लिए दे रहे हैं लेकिन तुम उससे किसी को शेयर नहीं करोगे। ऐसे 3 वेबसाइट जो उन्होंने क्रिएट किया था विद द हेल्प ऑफ उनके जो कोडर्स थे, उनके जो वेबसाइट डेवलपर्स थे, उनके अंडर में काम करते थे ना, तो उन्होंने उनसे इलीगली काम करवाया था इन द केस। और वही बात हो जाती है कि उन्होंने मेरे को सब चीज़ दिया तो है, तो मेरा भी एक फ़र्ज़ बनता है, ईमानदारी होती है। ठीक है। और मैंने किसी को वादा किया तो किया, फिर मैं भूल जाता हूँ उस दिन में। और यही चीज़ होती है, ये जो लोग मार्केट में काम आएगा। अगर तुमको लोग अभी बता दें तो मैं वादे का फिर पक्का कहाँ होता फिर। भाई जुमा दी तो दी। ठीक है। यही अपने फील्ड में होता है गाइस। अगर आपने किसी को प्रॉमिस किया है तो उस पर अटल रहो। अगर आपके अंदर में एक गुद्दा है ना, गुदा बोलते हैं ना कि अपने तो गुदा है साला काम करने का, वैसे ही एक गुदा भी रखना चाहिए कि साला हमारे पास अगर किसी ने हमें प्रॉमिस किया, किसी ने हमें वचन दिया, उसको पूरा करके रहेगा सारा, कुछ भी हो जाए। इसकी माँ कैसी तैसी कुछ भी हो जाए, लेकिन साला अपने को करना है, बिल्कुल वचन निभाना है उस वे में। टूटे नहीं बस उस वे में, इसी नाम से। हाँ उन्होंने ये भी कहा कि अगर तुमसे भी कोई काबिल कैंडिडेट मिल जाए, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गाड़ी कैंडिडेट मिल जाएगा तो तुम उसको बता सकते हो। और जो कि मेरे को आज तक भी नहीं मिला। हालांकि सिर्फ मेरे को ही नहीं पता, मेरे एक फ्रेंड है उसको भी पता है। यानी कि सेम पावर जो मेरे पास है उसके पास भी वही पावर्स है, और कभी हम दोनों टकराए तो यूनिवर्स तबाह हो जाएगा। उसमें इसलिए तो उन्होंने मेरे को उसको दूर रखा था।
ताकि ये दोनों अगर आपस में कंपटीशन करेगा तो सब खत्म हो जाएगा। उसमें तो उन्होंने मेरे को उसके बीच में डिवाइड एंड रूल टाइप से किया था। हालांकि हर एक फैकल्टी का नेचर अलग अलग होता है। उनका नेचर प्रोफेशनल लेवल का था। पढ़ाने का मुद्दा नहीं था उनको, उनको तो बस कुछ महीने के लिए आए थे तभी पढ़ाने के लिए बोल दिए थे। आगे पढ़ाने के लिए उनको हम जिसे लोग पसंद आ गए तो उन्होंने हमको गाइडेंस किया। 10-15 बच्चों में से उन्होंने सिर्फ मेरे को उसको चुना। पहले मेरे को चुना था, फिर उन्होंने उसको भी चुन लिया। लेकिन हर एक का मुद्दा अलग होता है। अगर आपको सुपर पावर्स आ गई है तो ऑब्वियस बात, आप अच्छा ही काम करोगे यार। बैंक लूटने नहीं, बैंक को बचाने के लिए जाओगे तुम। हाँ, कुछ कमीने लोग होंगे तो उसी पावर को यूज करके वो बैंक को लूटेंगे, बचाएंगे नहीं। हाँ, और ये चीज हम लोगों ने मिराली मुरल में, सॉरी, मिनल मुराली में भी देखा था। इसमें कि विलेन जो रहता है वो बैंक को लूटने के लिए जाता है, और जो हीरो रहता है उसी रात को वो मतलब पुलिस वालों से भिड़ रहा रहता है। लेकिन देखिए इसमें ये चीज़ है कि आपके पास, दोनों के पास सिमिलर पावर्स होने के बाद भी दोनों का यूज उसने अलग अलग किया था। लास्ट में तुम देख लेना ना, मैं तुमको बताऊंगा क्या, स्पॉयलर्स क्यों भी दूँ यहाँ पे। ठीक है, आई डोंट गिव स्पॉयलर्स। हाँ, ड्राइविंग लाइसेंस का। अरे क्या करोगे गाड़ी चला के यार। अरे चलो, कोई दिक्कत नहीं है बोले। ठीक है, तो आई थिंक तुम लोग इतना समझ गए आज के लिए कि वी हैव द यूज द काइंड ऑफ शेप स्फीयर ओवर देयर। ठीक है, और हाँ, तुम लोग अलग अलग टाइप के बोल सकते हैं कि जैसे कि कुछ एक फुटेज ले लो, ठीक है, और उसमें सीसी स्फीयर को यूज करके अलग अलग ब्लेंडर्स के टेक्सचर ले लो और उसको मूव करवाओ विद द हेल्प ऑफ 3D लेयर्स, 3D इन्वायरमेंट, तो देखना कई कमाल का चीज़ बनेगा आउटपुट। और जैसे कि अपने पास ये चांद आ गया, ठीक है, ऐसे कर करके अपने पास दो चार और प्लैनेट्स को लेके आ जाओ। एक फुटेज लो, जैसे कि फुटेज मैंने यहाँ से ऐसे लिया, ठीक है, तो यहाँ पर चांद वांद सब उड़ रहे हैं। ट्रैकिंग करो, देखो करके एक बार, क्या मज़ा आता है देखना तुम लोग। तो आफ्टर इफेक्ट्स अनंत है, उसको यूज़ करने के तरीके भयंकर है। तुम लोग बस एक बार ट्राई करो, ठीक है, और अपनी स्टोरी को इतना तगड़ा बनाओ कि ये सब जो छोटे मोटे जॉब अपॉर्चुनिटीज आते हैं ना, तुम लोग उसको आराम से चुटकी भर में क्रैक कर सको। नहीं क्रैक कर पाओगे तो आगे काम के लिए बढ़ोगे ना। चाहे बिगनर्स हो भी ठीक है, लेकिन अभी जितना हो सके अपने आप को उतना बिल्डअप करो कि कोई तुम्हें नीचा ना दिखा सके वहाँ पे, उस दिन में। और जहाँ हेल्प लगती है वहाँ मैं करूँगा। लेकिन वो बात भी है कि अगर मैं हेल्प तुमको करता हूँ वो सिर्फ एक ही बार करूँगा, उसकी दूसरी बार मैं तुम लोग को गाइड नहीं कर पाने वाला हूँ। बिकॉज बार बार तुम लोग की हेल्प करने की आदत लग जाएगी तो तुम लोग खड़े नहीं हो पाओगे। मैं ऐसे तुम लोग को पीछे धक्का दूंगा, तुम थोड़ा सा सहारा बनूंगा। तुम लोग को मैं पूरा ही सहारा दे के आगे बढ़ा दूंगा तो तुम लोग खुद के बलबूते में कभी खड़ा नहीं हो पाओगे। तुम लोग हमेशा गिरते जा जाओगे, और जिस दिन उंगली छोड़ी तुम लोग गिर जाओगे वही के वही। तो मैं चाहता हूँ तुम लोग से सहारा दूंगा, एक सपोर्ट बनूंगा बस, लेकिन पूरा सपोर्ट नहीं दूंगा। और मैं जानबूझ कैसे नहीं कर रहा हूँ, क्यों? हमारे फैकल्टी ने हमको बहुत सपोर्ट किया था। अबे वो बनकर बोल रहा हूँ गेट। हाँ, क्या है ना कि वो हमारे फैकल्टी है ना, थोड़ा बाजू में बैठे हुए हैं, कहीं सुन लिया तो मेरा बुरा ना माने, हमको ही वो टारगेट करने आ जाएंगे। बिकॉज आफ्टर वो गॉड है, मैं एक सुपरमैन हूँ भले, लेकिन वो गॉड है आफ्टर ऑल, ठीक है। लेकिन वही बात है कि हमारे समय क्या हुआ था, हमको फैकल्टी ने बहुत सपोर्ट किया। अब वैसे बात, उनका प्यार इतना था हमारे लिए, बिकॉज वो हमको फैमिली की तरह मानते थे, और हम उनको ऐसे ही मानते थे। और हम लोग की बॉन्डिंग भी अच्छी थी, ठीक है। लेकिन इधर केस क्या होगा कि एक टाइम ऐसा आया जहाँ वो कहीं ना कहीं उससे लीफ लेवल हमेशा तो ना पढ़ाते रहेंगे, वो भी कहीं ना कहीं अपना एक्सप्लोर करेंगे जा जाके। उन्हें एक्सप्लोर करने गए और हम यहाँ पे लटक गए। हम देखते थे, पूछते रहते थे अब क्या करें क्या करें क्या करें एक दूसरे से। आधा तो सब कुछ था लेकिन गाइडलाइन नहीं था, कोई डायरेक्ट करने वाला था ही नहीं हमको तो। उन्होंने क्या किया, खुद का दिमाग चलाया, फिर खुद को बिल्डअप किया, खुद को आगे बढ़ाया। एक फैकल्टी बच गए थे, उन्होंने फिर हमको थोड़ा थोड़ा गाइड किया। फिर नए नए फैकल्टी और भी आए वगैरह वगैरह हुआ, लेकिन वो बॉन्डिंग जो उन लोगों के साथ थी आज भी वो लोगों के साथ है। लेकिन बॉन्डिंग भी जमी नहीं, उन्होंने बिना बता हम लोग को निकल गए, क्यों? अरे बता दो, जाने दो ना देते हम लोग को। कैसे ना कैसे मना लेते उन लोग को हम लोग कि सर मत जाओ ना, अरे चलो ना सर, अरे अपन ना फीस बढ़ा देते ना, फीस मैं थोड़ा दे दूंगा आपको, लेकिन मत जाओ उस समय। लेकिन कोई नहीं, उन लोगों को पता था कि रोक लेके बच्चे लोग हमको तो मिल गए, अरे जाने तो दिए उन्होंने को। निकल लिए वो बड़ी फुर्सत में। अरे कोई बात नहीं, चलता है, जिंदगी का दस्तूर है। डेवलपमेंट, इवोल्यूशन जरूरी है, ठीक है, उस में। अरे गाइस, ठीक है, तो आज के लिए इतना ज्ञान प्रथा मेरे हिसाब से ठीक रहेगा तुम लोग के लिए, ओके। और पता नहीं ओम कहाँ चला गया, अरे लड़का बिना पता चल गया, क्या बात है। सर मैसेज किया है वो। अच्छा, मैसेज किया क्या, कहाँ गया? ओके, हाँ हाँ ठीक है, बाय, टेक केयर।
रखा मैं कैसे लीक कर रहा है वो क्लासेस वे ठीक है ओके मैं ओके लिख देता हूँ ठीक है गाइस ओके सोमेश अमित आज के लिए इतना रहने देते हैं बाकी कल हम लोग पास ऑलरेडी देखा है तो एक